कहां कहां हमने स्ट्रैटेजिक अटैक किया आपको बता रहे। देखिए सबसे पहले चकताला चलते हैं, यहां से चलते हैं। दरअसल मुरीद एयरबेस पर हमने अटैक किया है, सियालकोट में इनका एविएशन बेस है उसे हमने अटैक किया है, वहीं पसरूर जो इनका रडार साइट है उसे हमने अटैक किया, शहबाज एयरबेस को हमने अटैक किया, इसके अलावा रहीम यार खान एयरबेस को हमने अटैक किया, सुकूर सैन्य बेस को भी हमने टारगेट किया है, रफीकी एयरबेस को भी हमने टारगेट किया है, चुनियन जो इनका सैन्य अड्डा है उसे भी हमने टारगेट किया है, और चकलाला जो इनका एयरबेस है उसे भी हमने टारगेट किया है। ये जो टारगेट हमने सेट किया, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या सोचकर सेट किया है, क्या हमारी रणनीति है, क्या इसके पीछे स्ट्रैटेजी है। चलिए वो जानकारी भी हम जल्दी से आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि हमने सब कुछ सोच समझ के किया। हमने टारगेट जब अचीव करने का सोचा, जब हमने सोचा कि हम यहाँ पिन पॉइंट प्रिसीजन अटैक्स करेंगे, क्योंकि वो हमारी सैन्य फैसिलिटीज को टारगेट कर रहे थे, तो हमने बहुत सोच समझ के ये किया है। और क्यों किया है, चलिए अब जरा आपको जानकारी हम दे देते हैं, आपको बताते हैं। चलिए डिटेल जल्दी से आपको दे रहे हैं। हमने रणनीति के तहत ये किया है। रफीकी एयरबेस शोरकोट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ये जरूरी पाकिस्तान के लिए क्यों था, क्योंकि यहाँ पर JF-17 है, मिराज के स्क्वाड्रन्स हैं, कई हेलीकॉप्टर्स तैनात रहते हैं। लेकिन हमने जब अटैक किया तो कितना नुकसान पहुंचा ये जान लीजिए। पूर्वी पश्चिमी फ्रंट पर तैनाती अब इनकी मुश्किल हो गई है, एयर डिफेंस सिस्टम पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। दूसरा एयरबेस मुरीद एयरबेस चकवाल में जो इनका है, वो इनके लिए क्यों जरूरी है। ड्रोन अटैक का ये सेंटर था और खुफिया जानकारी का ये यहाँ विश्लेषण किया करते थे। लेकिन अब जब हमने अटैक किया तो क्या नुकसान हुआ, बड़ी संख्या में ड्रोन इनके तबाह हो गए, सर्विलांस ऑपरेशन भी इनके प्रभावित होंगे, क्योंकि हमने रणनीतिगत तरीके से स्ट्रैटेजी के तहत अटैक किया। तीसरा चकलाता एयरबेस इनका, ये 5 से 6 ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन यहाँ पर तैनात रखते थे। इस्लामाबाद से इसकी 10 किलोमीटर की ही दूरी थी, तो ऐसे में स्टैंड बाय पर रखते थे। लेकिन जब हमने इस पर अटैक किया तो नुकसान इस कदर पहुंचा है कि अब इनको एरियल रिफ्यूलिंग करने में दिक्कत होगी, इनको VIP मूवमेंट, इनके जो हुक्मरानों का मूवमेंट है वो करने में दिक्कत होगी। रहीम यार खान एयरबेस हमने क्यों टारगेट किया, यहाँ पर तेज तैनाती में मददगार होता था, ये इसीलिए इनके लिए जरूरी था। लेकिन हमने नुकसान इसलिए पहुंचाया क्योंकि अब इनके रणनीतिक ऑपरेशंस नहीं हो पाएंगे, उस पर लगाम लग जाएगी। सुकूर एयरबेस की बात करें, ये दक्षिण एयर कमांड का हिस्सा है और PF की 19वीं स्क्वाड्रन यहाँ पर तैनात रहती है। लेकिन अब जब हमने इसे अटैक किया है तो कई विमानों को, यहाँ जो इनके लड़ाकू विमान हैं, उन्हें नुकसान पहुंचने की पूरी आशंका जाहिर की जा रही, पूरी संभावना है। हमारे लिए पॉजिटिव था ये यहाँ पर अटैक करना, और इसी रणनीति के तहत हमने अटैक किया। चुनियन एयरबेस के बारे में भी जानकारी जान लीजिए। PF का ऑपरेशनल बेस है, तो इनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चोट वहीं पर हमने की है। अब इनके एयर ऑपरेशंस में दिक्कत आएगी, ये हमारे खिलाफ सोचेंगे एयर ऑपरेशंस करें, तो कम से कम चुनियन एयरबेस से ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अटैक हमने किए हैं, जो हमने कदम उठाया है, वो स्ट्रैटेजिक कदम है, रणनीतिगत कदम है, और उसे सोच समझ के उठाया गया। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। आपको बताएं BSF ने पाकिस्तानी रेंजर्स के पोस्ट को तबाह कर दिया, उड़ा दिया है। पाकिस्तान के आतंकी लॉन्च पैड को हमने उड़ा दिया है, ये जानकारी मिल रही है। भारत ने इनका जो आतंकी लॉन्च पैड है उसे उड़ा दिया है। सियालकोट में पाक रेंजर्स का पोस्ट था जिसे तबाह किया गया, और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये जो रोशनी देख रहे हैं, ये धमाका है जो हमारे एक्शन के बाद हुआ है, और ये आतंकी लॉन्च पैड की तरह से इस्तेमाल किया करते थे, यहाँ से आतंकियों को भेजते थे। ऐसे में पाकिस्तानी रेंजर्स का पोस्ट तबाह सियालकोट में हमने किया है। हम लगातार एक्शन ले रहे हैं, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर रहे हैं, और हमारे साथ एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है, जो हर तस्वीर, हर अपडेट सबसे पहले जिम्मेदारी के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ आप तक पहुंचा रही है। आप विवेक को देख पा रहे हैं, पठानकोट से तस्वीर भेज रहे हैं, जैसलमेर से हर अपडेट वैभव हमें दे रहे हैं, वहीं जम्मू से हमारे साथ गुरसिमरन जुड़े हुए हैं, अनामिका श्रीनगर से जुड़ी हुई है। गुरसिमरन, आपके पास मैं आ रही हूँ। ये जो इनके आतंकी लॉन्च पैड थे, एक एक कर गिनती बढ़ती जा रही है, तबाह होते जा रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर आतंकी लॉन्च पैड भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों का एक्शन भी बढ़ता जा रहा है। आतंक का सियालकोट में लॉन्च पैड लूनी जो है वो इस वक्त पूरी तरह से निस्त नाबूद कर दिया गया है BSF की तरफ से। कल देर रात 9 बजे पाकिस्तान ने जब युद्ध विराम संधि का उल्लंघन किया, तो उसके बाद BSF ने ठान लिया कि जैश के आतंकी जिस लूनी लॉन्च पैड से लगातार भारत की तरफ आ रहे हैं, उस लूनी लॉन्च पैड को ही तबाह किया जाएगा। और उस लॉन्च पैड को तबाह करते हुए सुरक्षा बलों ने जो है एक BSF की बिल्कुल गुरसिमरन, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से आपकी आवाज अब नहीं आ पा रही है। आपने महत्वपूर्ण बातें बताई कि हम सोच समझकर ही कर रहे हैं, और आतंकी लॉन्च पैड जिनका इस्तेमाल ये कर रहे थे, उन्हें हम धीरे धीरे करके ध्वस्त कर रहे हैं, सिस्टम से आउट कर रहे हैं, ये इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं
कि आज भी पाकिस्तान ने भारत में कई जगहों पर अटैक किया। आज भी कई शहरों को इन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की और इनकी कोशिश को हमने ध्वस्त किया है। कौन कौन से इलाकों में ये अटैक किया गया है, जरा ये जानकारी जल्दी से आपको दे देते हैं, आपको बताते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी तरफ से कोशिश यही रही कि ये हमें नुकसान पहुंचा पाए, लेकिन सारी जो इनकी कोशिश है उन पर पानी फिर गया, क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा अभेद्य है और ये उसे पार नहीं कर पाए। देखिए, उरी में, राजौरी में, उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, सिरसा, ब्यास, सूरतगढ़, ये जो पूरा इलाका ये आप देख रहे हैं, ये पूरा बॉर्डर एरिया है और इन्हीं बॉर्डर एरियाज में ये कश्मीर के एरियाज को टारगेट करते हैं, ये राजस्थान के एरियाज को टारगेट करते हैं, ये गुजरात के एरियाज को टारगेट करते हैं, क्योंकि ये पूरे बॉर्डर से लगे इलाके हैं। यहाँ पर इनकी तरफ से कोशिश जरूर की गई, लेकिन ये मेंशन करना यहाँ जरूरी है कि ये कोशिशें नाकाम हुई हैं। इनकी कोशिशों में कहीं भी सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम लगातार तैनात हैं और मुस्तैद हैं, जिसका नतीजा ये रह रहा है कि इनकी कोशिशों पर हम लगातार पानी तो फेर ही रहे हैं, इनको आईना भी दिखा रहे हैं कि इनके जो चीनी हथियार है उनकी एक तरह से क्या स्थिति है और उन पर कितना ये भरोसा कर सकते हैं, ये हम इनको आईना दिखाते हुए बता रहे हैं। चलिए जरा आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं। ये जम्मू की तस्वीर देखिए, ये जम्मू की तस्वीर महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रोन को डिफ्यूज किया गया। धमाका आप देख रहे हैं, ये धमाका आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन पर है। आप सुन रहे हैं जो धमाके की आवाज हो रही है, पाकिस्तानी ड्रोन है जिसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डिफ्यूज कर दिया गया है। जम्मू से ये तस्वीरें हैं, क्योंकि जम्मू में लगातार ये कभी एयरपोर्ट पर, कभी रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहे हैं, लेकिन इनके हमले तो नाकाम ही हैं और ऐसे में कंट्रोल एनवायरनमेंट में इनके ड्रोन को डिफ्यूज किया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पाकिस्तान लगातार मिस इन्फॉर्मेशन को एक बड़ा हथियार बना रहा है, अपनी आवाम को बहला फुसला रहा है, अपनी बातों में ले रहा है कि हम बहुत एक्शन ले रहे हैं भारत के खिलाफ, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन, ये प्रोपेगेंडा उनकी कम से कम इज्जत अपनी आवाम के बीच तो बचा लेगी। लेकिन एक और बड़ी बात जो सामने आई है, ये अपनी आवाम को इस्तेमाल कर रहा है ढाल की तरह। कैसे इस्तेमाल कर रहा है, कैसे मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, पूरी डिटेल आपको रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं। झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। पाकिस्तान में आतंक की दुकान पर भारत ने शिकंजा क्या कसा, बौखलाया पाकिस्तान अब झूठ की दुकान का सहारा ले रहा है।